हाँ उससे जो मिला है। Yes. So question number 5. क्वेश्चन नंबर, पूछो सवाल। Find the magnitude in radians and degree of the interior angles of a regular. पहला पेंटागन, सेकंड ऑक्टागन, थर्ड हेप्टागन, फोर्थ ड्यूडेकागन। हाँ, ड्यूडेकागन मतलब नंबर ऑफ साइड 12 होगा उसका, याद रखेंगे। फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। Find the magnitude in radians and degrees of the interior angles of a regular pentagon, octagon, heptagon and dodecagon. देखो रेगुलर पेंटागन, पेंटागन मतलब नंबर ऑफ साइड 5, नंबर ऑफ साइड्स 5। रेगुलर का मतलब होता है each interior as well as each exterior angle are equal. All sides are of equal length. पढ़ो तो भाषा क्या लिखे? Sir, each interior as well as each exterior angle are equal. All sides are of equal length. अब मतलब समझ में आ गया सब लोगों को? रेगुलर वर्ड कभी भी जोड़े तो रेगुलर का ये मतलब है, चाहे वो रेगुलर पेंटागन के साथ हो, हेक्सागन के साथ हो, हेप्टागन के साथ हो, ड्यूडेकागन के साथ हो, जिसके भी साथ हो। याद रहेगा आपसे दोस्त? Yes. रेगुलर का मतलब जब समझ गए तब तो बहुत आसान है, देख लो ठीक से। क्लास 8 में एक फॉर्मूला पढ़ना है, each interior angle of n-sided polygon। अगर याद नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, n-2 into 180 divided by n। अब देखो जब तक ये 180 है, 1 मिनट, जब तक ये 180 है तब तक समझो डिग्री में है। किसी बच्चे ने 180 को पाई लिख दिया, बताओ अब क्या हो गया? रेडियन। रेडियन। तब तो आपके लिए बहुत आसान है सर, देख लो अच्छे से। इन डिग्री सोचो, अगर इंटीरियर कितना हो जाएगा? 5 - 2 n नंबर ऑफ साइड है into 180 divided by 5, 5 to 36 टाइम 108 डिग्री। इन रेडियन बता दो। रेडियन का तरीका क्या? बस यहाँ पाई रखो ना, सोच रहे हैं आप पाई रख दो यहाँ पे, तो 5 - 3/5 कितना? 3π/5 होगा। ये सब नो, नीचे दिख नहीं रहा है, दिख रहा है नीचे? यस सर। पहले बोलो सही में, समझ में आया क्या? यस सर। तो सीखने लायक मेरे ख्याल से तो वो क्लास 8 का लाइन है जो लिखे हैं, क्लास 8 वाला जो लाइन लिखे वो सीखने लायक है। तो क्लास 8 में ईच इंटीरियर का फॉर्मूला पढ़ना है। क्लास 8 में चैप्टर का नाम ही पॉलीगॉन दिया है, जहाँ पे पहली बार इस फॉर्मूले को सिखाया जाता है। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये भी सिखाया जाता है, हम रिपीट करेंगे। तो आप देख लो, कुछ पूछना है इसमें? अब बताओ भास्कर, अगर ये पेंटागन नहीं होगा हेक्सागन होगा तो क्या बदलेगा? केवल सर साइड बदलेगा, बस n6 हो जाएगा। ऑक्टागन होगा तो क्या बदलेगा आशुतोष?
सर साइड बदलेगा सर, 8 साइड हो जाएगा। पुनीत आप N8 बताइए, हो अगर जाएगा। ड्यू डेकागोन होगा तो क्या बदलेगा? सर साइड चेंज होकर सर 12 हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो क्या तीनों बन जाएंगे आपसे? अब यस सर। इसको नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ना लेके नोट किया कीजिए सर, 2 मिनट लगेगा, लिखना सीख जाएंगे, लिखना चाहिए। लिखिए भास्कर, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। यस सर, लिख ही रहे हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट भी लिया कीजिए आप लोग, और हमको भेज दिया कीजिए स्क्रीनशॉट, तो पेज मिस नहीं हो, पेज नंबर 1 रहना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट हम भी ले लिए, हम भेज देंगे आपको। आइए नेक्स्ट सर 7 नंबर। आशुतोष, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया इस क्वेश्चन को लेके? यस सर, इस क्वेश्चन का चलिए ठीक है, आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अब आप लोग सही चल रहे हैं, चैप्टर वाइज चलिए, ज्यादा अच्छा है। लिखिए, घर में डाल दिए ना, तो बात नहीं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन। सर बोले आप। हाँ बॉस बोलिए। Sir, the angles of a triangle are in AP, and the number of degrees in the least angle i- is to the number of degrees in the mean angle as 1:120. Find the angles in radians. क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए एक बार। Sir, एक second. The angles of a triangle are in AP, and the number of degrees in the least angle is to the number of degrees in the mean angle as 1:120. Find the angles in radians. चलो ध्यान दो, आपने एपी अच्छे से पढ़ा होगा, याद आता होगा। तो 3 एंगल्स की बात की जाए तो 3 टर्म्स की बात की जाए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेते हैं। ध्यान देना, आप में लिखना नहीं। लेट द 3 angles of a triangle are a minus d and a plus d. According to the question, अगर इसमें देखा जाए सच दैट, देखो लिस्ट सबसे छोटा एंगल अगर हम मान ले a माइनस डी, मीन एंगल, मीन मतलब जो बीच में है, a ग्रेटेस्ट एंगल a प्लस d। पहले यहां एग्री करते हैं क्या? इसमें एग्री करते हैं? Yes, मीन sir. मतलब जो बीच में है, मीन मतलब मिडिल हुआ ना, वैसे भी इन दोनों का मीन निकालो, यही आएगा। मीन कैसे निकालते हैं सर? इन दोनों का सम करके हाफ करो तो a माइनस डी और a प्लस डी को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, देखना a आ जाएगा। आता है? Yes, sir. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? लीस्ट एंगल बाय मीन एंगल। एक बड़ी बात है, दोनों देखो डिग्री में है, 10 डिग्री। कुछ क्वेश्चन में 1 डिग्री में दे देगा, 1 रेडियन में दे देगा।
और ये 1/120। अब लिस्ट एंगल को आप क्या रखेंगे, a माइनस बी, ग्रेटेस्ट को a प्लस मीन को a रखेंगे ना, सॉरी मीन को a रखेंगे 1/120। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस करेंगे 120a माइनस 120b बराबर a। इसको उठा के ले आओ, 119a बराबर 120d। एग्री करो, यहाँ तक समझ में आता है? Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यस सर। दिक्कत है? चलो आप बता दो सबसे बेसिक तरीका No, sir. कि भाई ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम तो 180 हो गया। इन ट्रायंगल ABC a माइनस d, a और a प्लस b 180, d से d कट गया तो ये बराबर 180, a बराबर 60। आपको ऐसा लगता है कि a का वैल्यू अगर यहाँ रख दे तो हमको d मिल जाएगा? अगर इस a को यहाँ रख दे तो d नहीं मिलेगा? Yes, sir. बताओ d कितना मिला, देखो 60 रखो, 60 से वो कट जाएगा 2 टाइम में, 2d 1 बराबर 2d बाई 119, तो d का आंसर 119 बाई 2, d बराबर 119 बाई 2। एग्री करो ये सब लोग? Yes, sir. अब आप बताओ क्या निकालना क्या था, ये बता दो हमको। सर एक सेकंड। क्या फाइंड करना था ये बता दो। Yes. Sir, find the angles in radians. रेडियन में निकालना है सर। तो चलो a पता है, d पता है, तीनों एंगल पहले निकाल लेते हैं। देखो तो यहाँ लिख दे, देखो एंगल a बराबर a और a है 60, 60 को रेडियन में पाई बाय 3 लिख दे डायरेक्टली। एंगल b a माइनस d, 60 माइनस d 119 by 2, this is 121 by 2, pi by 180, pi by 360 होगा। एंगल c a plus d, 60 plus 119 by 2, 120 plus 190, कितना आंसर है चेक करो एक बार। सर यही है। मिलाओ, आंसर a का पाई बाय 3 है, b का पाई बाय 363 है, c है 239 by 360। यस सर यही है। देख लो और लिख लो, अब पूछ लो कहीं प्रॉब्लम हो। अगर अभी आप नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में लिख के दे देना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हो, समय बचा सकते हो। हमने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, भेज देंगे। स्क्रीनशॉट ही ले लो आप लोग, लिख लेना बाद में अच्छे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सर क्वेश्चन नंबर 8। एक सवाल ले लेते हैं किससे, भास्कर से भी ले लेते हैं एक सवाल। यस सर, क्वेश्चन नंबर 6 है सर। क्वेश्चन है, बोल रहे हैं 1 मिनट खाली। यस सर। हाँ पेज नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ quadrilateral are in AP. बोल दे जाओ। The angles of quadrilateral are in AP and the greater angle is 120 degree. Express the angle in radian. क्वेश्चन फिर से बोलिए एक बार। Yes sir. The angles of quadrilateral are in AP and the greater angle is 120 degree. Express the angle in radians. चलो क्वेश्चन में दिया क्वाड्रिलेटरल है, अब ग्रेटेस्ट एंगल 120। ग्रेटेस्ट एंगल 120 है और आपको सारे एंगल रेडियन में निकालना है। let ABCD be the quadrilateral
और ये 120 डिग्री दिया है और एपी में भी है ना ये सबसे जब ग्रेटर एंगल 120 है मान लो इसको मान लेते हैं ए दो तरीका हो सकता है तो 4 टर्म्स ऑफ एपी आप पढ़े होंगे क्लास करते हैं इसमें a minus 2d a minus b a plus b और a plus 2d या फिर ऐसे भी तो आसान कौन सा है सर फर्स्ट वाला जो गैपिंग गलत है 2d का डिफरेंस होता है ना शायद सॉरी 2d का डिफरेंस होता है डिफरेंस 2d का होता है जल्दी से 2d निकाल लेते हैं 2d होगा दोनों में से कोई भी एक तरीका लगा लीजिए बन जाएगा आपको ज्यादा आसान यही होगा ना सब जोड़ने पे देखो डी कट जाता है ए मिल जाता है 360 ये तरीका लगाएगी सोच पा रहे हैं क्यों बोल रहे हैं हम और ये मेथड लगाओगे चारों का सम 360 करोगे तो आपको ऐसा लगता है तुरंत ए मिल जाएगा डी से डी तो कट जाएगा ना 3d माइनस डी प्लस डी ये मत लगाइए ये लगाइए आसान हो जाएगा वीडियो रुक रहा है यस सर रुक रहा है तो आप इसको सॉल्व करो तो चेक कर लेते हैं वीडियो क्यों रुक रहा है चारों का सम 360 कर दो आप उससे ये बताओ कितना आएगा सर 90 डिग्री ये 90 डिग्री आ गई तो सब लोग का है 90 डिग्री Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे क्वेश्चन ने आपको ग्रेटेस्ट एंगल 120 दिया है अब ये सोचो तो ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्री है 120 में ही ए 120 में ही बी वीडियो आ रहा ये तो इस पे नहीं आएगा सर अभी तो काफी लो है ना बीच में ये तो दिख भी नहीं रहा होगा आपको शायद थोड़ा नहीं दिखता नहीं वीडियो क्लियर आई है एक काउंट ए ले लेते हैं दूसरे को मान लो a plus d तीसरे को a plus 2b ले चलो ये चौथा किसके बराबर है a plus 3 होता है कि नहीं ये सब लोग
वीडियो क्लियर नहीं है बिल्कुल? No, sir. प्रॉब्लम हुआ है। चलो देखो अब लिख देते इसमें। देखो प्रोसेस डेरिवेटिव लिखेंगे लैंग्वेज let number of sides of second polygon कैलकुलेशन करेगा रखिएगा सब लोग n number of sides of first polygon just double ना 12 ये कमेंट क्वेश्चन कर दो now each interior angle of one-sided polygon divided by each interior angle of n-sided polygon. ये 3/2 फॉर्मूला तो हमारे पास है सर 2 1-sided है सर कितना साइड उससे दो कम डिवाइडेड बाय 2 1 into 180 कितना साइड है उससे दो कम डिवाइडेड बाय साइड into 180 एग्री करो ना आप पहले Yes. अब देखो 180 से 180 कट जाएगा n से n कट जाएगा ये नीचे आ जाएगा 2n - 2 2n - 2 = 3/2 ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2n - 2 बराबर 3n - 6 होगा यहीं पे हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमने शायद 3 लिखा था उसको याद करो शायद यहीं पे मिस्टेक हो रहा है इस तरफ पे चलो उसको इस तरफ ले -2 + 6 3n - 2 n बराबर आ गया कितना तो जो n 4 मिला तो पहले सेकंड का साइड 4 है और फर्स्ट वाले का जस्ट डबल 8 हो जाएगा यस और नो Yes. सब लोग देख लो ठीक से कंप्लीट कर लो इसको नंबर ऑफ sides of first polygon but n = 4 second polygon but = 4 into 8 तो इसका स्क्रीनशॉट ले बाद में ऐसे लिख दिया नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस सर 9 और 10 से दोनों 9 and 10 यस कितने टोटल क्वेश्चन है सर सर लेवल 1 वा 4.1 में सर 20 है और सर फिर एमसीक्यू है तो अच्छा है ढेर सारे सवाल होंगे तो कौन सा वीडियो दिया जाओ 9 नंबर क्वेश्चन बोलो The angles of a triangle are in AP such that the greatest is 5 times the least. Find the angles in radians. इसे बोल दे एक बार The angles of a triangle are in AP such that the greatest is 5 times the least. Find the angles in radians. चलो ध्यान दो इस ट्रायंगल में कोई लिस्ट है मान लो इसको ग्रेडेस्ट मान लेते हैं इसको लिस्ट लेते हैं इसको लेते हैं ग्रेडेस्ट लिस्ट आपने शायद ये लाइन बोला ना कि एंगल एबी में है एबी वर्ड यूज किया आपने Yes sir. Yes sir. okay let angles of angle which are in AB are A minus B, A and A plus B. ये समझो
लेटेस्ट है जैसे a plus b ले लेते हैं, ये लेटेस्ट है a minus b ले लेते हैं और इसको a लेते हैं। According to question, latest is 5 times of list. Latest angle, इसका मतलब ऐसा हो गया a plus b बराबर 5 of a minus b, एग्री करो। लेटेस्ट a plus d है ना, लिस्ट a minus d है, 5 टाइम्स होगा। Yes or no? सीधे रेडियन चाहिए सर, तो ऐसा नहीं दे क्या बताओ तो 180 ने लेके पाई लिखे। अगर रेडियन में डायरेक्ट निकालना तो 180 मत लिखिए, पाई लिख दिया कीजिएगा। अब देखो यहाँ आपको क्या हुआ, जो d से d भी कट गया, तो ये बराबर पाई, तो a का आंसर पाई बाय 3 आ भी गया। अब a का आंसर मिला तो क्या d का आंसर नहीं मिलेगा? Yes. देखो d बराबर 2a by 3, पाई बाय 3 रख दो तो 2 पाई बाय 9 हो जाएगा। a के जगह पाई बाय 3 रखेंगे तो 3 तो नीचे आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 2 ऊपर आ जाएगा, 2 पाई बाय 9। a का वैल्यू पुट किए, अब a और b सब मिल गया तो तीनों एंगल निकाल लेंगे। therefore एंगल a बराबर पाई बाय 3, एंगल b a plus b कर लो पाई बाय 3 plus 2 पाई बाय 9, 9 आंसर 3 पाई plus 2 पाई, पाई पाई बाय 9 होगा दूसरे का आंसर, और एंगल c a minus b पाई बाय 3 minus 2 पाई बाय 9, 9 आंसर 3 पाई minus 2 पाई, पाई बाय 9। एक आंसर पाई बाय 9 होगा, एक आंसर पाई बाय 9 होगा, एक आंसर पाई बाय 3। एग्री करो, ऑर्डर में सजा के लिखिएगा सर, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आंसर में आपके ऑर्डर में होगा पाई बाय 9, फिर पाई बाय 3, देन 5 पाई बाय 9। एग्री करो यस और नो? Yes, sir. सजा के क्यों लिखेंगे, क्योंकि एपी में लिखना होगा ना इसको। ये आपको समझ में आया? Yes, sir. तो उसका स्क्रीनशॉट दे दो, क्लास में सजा के खुद से लिख देना। पाई बाय 9 छोटा करते, देन फिर ए अफसोस इसमें कहीं दिक्कत भी है, कोई और तरीके से बनाए हैं इसको आप, या यही तरीका आपका भी है? Same as सही है आपका बात का, यही तरीका है या अलग अलग बनाए नहीं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा Sir, 10 number. नंबर क्वेश्चन बढ़िया था। Yes, sir.
The number of sides of two regular polygons are as 5:4 and the difference between their angle is 9 degree. Find the number of sides of the polygons. सब लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनो। तो फिर से बोला। क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। Yes. The number of sides of two regular polygons are as 5:4 and the difference between their angles is 9 degree. Find the number of sides of the polygons. साइड का रेशियो दे रखा है, एंगल का डिफरेंस दे रखा है। Let the ratio be s. The number of sides will be 5x and 4x according to difference between their angle is equal to 9 degrees. एंगल का डिफरेंस तो निकालने का तरीका है, जितना साइड है उससे 2 कम करो, साइड से डिवाइड करो, 180 से मल्टीप्लाई करो। जितना साइड है उससे 2 कम करो, साइड से डिवाइड करो, 180 से मल्टीप्लाई करो। नहीं एग्री करो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो, आप हम सब मिला लेते हैं। Yes, sir. The number of sides of two regular polygons are as 5:4 and the difference between their angles is 9 degree. Find the number of sides of the polygons. हो गया। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी बच्चे को यहाँ सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो हमको 180 बाई जैसे ये कट भी रहा है, काट देते हैं 36 टाइम में और ये 4 से 45 टाइम, तो x तो एलसीएम भी हो जाएगा सर। आप चाहो तो देखो 36 और 45 से 9 भी कॉमन ले सकते हैं, इससे फायदा 9 कट जाएगा उसका। 9 कॉमन लोग अंदर रखते हैं, 4 टाइम ऑफ 5x minus 2 minus 5 टाइम ऑफ 4x minus 2 इक्वल टू 9। 9 से 9 कट गया, क्रॉस करो, 4 into 5 20x minus 8 minus 5 जाएगा सर, minus 20x plus 10 बराबर x। 20 से 20 कट गया, 10 में से 8 गया, 2x का आंसर 2 आ गया। लेकिन x हमारा आंसर थोड़ी है, आंसर तो यहाँ है। नंबर ऑफ साइड 5 into 2 10 होगा और 4 into 2 8 होगा, चेक कर लो, 10 और 8 होगा। Yes, sir. है। मतलब 5 into 2 10। क्या कोई दिक्कत है? No, sir. आप लोग बता दीजिए। No, sir, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पूछ रहा है? अब जो डिस्कशन आप कर रहे हो बहुत अच्छा डिस्कशन है, क्वेश्चन डाउट्स क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हो गया, आगे देखिए 11 से 20 तक पुट आउट है। भास्कर आशुतोष पुनीत देखिए भाई Yes, sir. पूछिए। Sir, 14 number. बोलो सवाल। Find the angle in radians through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length, first 10 centimeter, second 15 centimeter, third 21 centimeter. एक कोई बता देता, तीनों तो एक ही सवाल होगा ना। Yes, sir. एक है बता। 10 centimeter. ठीक है, देखो यार पेंडुलम जरूर समझते होंगे आप लोग। वाल क्लॉक होता है, वाल क्लॉक में ऐसे पेंडुलम लगा होता है ना, देखा होगा आपने, बिल्कुल तो वाल क्लॉक में होता है, Yes. ये ऐसे मूव करता है। ऐसा होता है। इसका रेडियस कितना दिया है? एल कितना दिया है? ये थीटा निकालना। थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ा है क्या? एल बाई आर। अब ये यूनिट किस यूनिट में होता है? आंसर चेक करो। पुनीत आंसर चेक करो पहले वाले का। Yes, sir. Correct. Sir, 2 by 15. Yes, sir. Radian. है ना आसान? Yes. सवाल बस समझने पर देर था, क्या दिया है क्या नहीं दिया, डायग्राम इमेजिन आप भी कर पा रहे होंगे, हम आपको विजुअलाइज करा के दिखा दिए हैं, आंसर आ गया। आशुतोष, भास्कर कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सर 16 नंबर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन है, अ रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। Through what angles has it turned in 10 seconds? ध्यान दो, सर्कुलर पाथ है, इसमें मान लो ट्रेन यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, समझना ठीक से। इसका रेडियस दिया है 1500 मीटर, मीटर बोला है ना, 1500 मीटर दिया है। Yes sir. ट्रेन का स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, यही पे मैंने चेंज कर लिया है 66 into 580 मीटर पर सेकंड। 6 से काटो तो 6 से 55 बाय 3 मीटर पर सेकंड होगा, एग्री करो? Yes sir. सब लोग एग्री करो भाई, ये तो जरूर जानते होंगे आप लोग।
अब करना है Yes, 10 sir. सेकंड, मान लो 10 सेकंड में यहाँ आ गए, ये जो टाइम लगा है, टाइम है 10 सेकंड, तो थीटा बताओ कितना। अब सपोज ये बता दो 55 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है कि एक सेकंड में कितना मीटर? 55। नहीं 55/3। यस सर, 55/3। तो 10 सेकंड चलना है तो क्या जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि मल्टीप्लाई की डिवाइड, क्या करेंगे? सर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बहुत अच्छे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 10 सेकंड, और डिस्टेंस ट्रेवल तो इस आर्क में कर रहा है, तो आर्क पे तो एल निकलेगा ना हमारा। एग्री करो, यस और नो? यस सर। आर्क पता है 1500 मीटर, थीटा निकालना है, थीटा बराबर एल बाई आर, 550/3, और आर भी नीचे है 1500, 0 से 0, 11 × 55, 30, 11/90 रेडियन। चेक करो आंसर। यस सर है। समझ गए? आसान है ना? आप लोग बताइए क्या समझ में आया? Yes, sir. सर एक और क्वेश्चन है।
प्रॉब्लम आंसर्स? No, sir. ये समझ में आया कैसे हम लोग स्पीड को चेंज कर लिए? Yes, sir. वो समझ। चलो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? Yes, sir. हाँ तो भेज देना, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जो भी सब भेज देंगे मुझे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कौन पूछ रहे हैं? Sir, 17 number question है। हाँ बोलो। Find the distance from the eye at which a coin of 2 centimeter diameter should be held so as to conceal the full moon whose angular diameter is 31. वन कुछ होगा ऊपर डैश है क्या? Yes, sir. Dash है। तो डैश को मिनट बोलते हैं, तो अभी सीखे होंगे साहब, सिंगल डैश को मिनट सिखाए थे अभी। Yes, sir. डबल डैश को सेकंड जरूर सिखाए होंगे। अरे देखिए Yes, इसको sir. analyze करो पहले। जैसे आपके हाथ में एक मान लो कॉइन है और आप उस कॉइन को अपने आंख के सामने ऐसे रखें, तो आप देखना सन को भी ऐसा ढक सकते हैं, दूर करने का होता है ना, दूर कर तो सन भी ढक गया ऐसा, नहीं कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. वही सीन है, वही सीन है कि एक कॉइन को आंख से कितने दूर पे रखें। मान लो यहाँ पे मून है आपका, कॉइन बीच में ऐसा है। फिर से जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Find the distance from the eye at which a coin of 2 cm diameter should be held so as to conceal the full moon whose angular diameter is 31 minutes. कितने डिस्टेंस पे रखें कि पूरा मून आपका ढक जाना चाहिए? तो मान लो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कुछ ऐसा ना हो गया, ये समझिए। मून का ऐसा सोचो तो समझ में आएगा, कॉइन का दूर रख देते हैं, ऐसे होता ना, मैंने जो ऐसे ना, Yes. ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से रेज और यहाँ से रेज दोनों निकल के आपकी आंख तक जा रहा होगा ऐसे। यस और नो? Yes, sir. हाँ, ये थीटा दिया है आपको 31 मिनट और ये आर निकालना, और डायमीटर दिया है कितना, निकाल दो जैसे 2 सेंटीमीटर। एग्री करो, सब सही लिखे हम? Yes, sir. L बराबर 2 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर L तो ऐसे होता है, तो आप इमेजिन करो ठीक से, अगर मान लो एक कर्व, जैसे रॉड, आयरन का रॉड है जो कर्व है, आपका फ्रेंड इसको लेके आपसे बहुत दूर चला जाए, तो क्या कर्वनेस दिखेगा या सीधा दिखेगा आपको? सीधा दिखेगा। हाँ, याद रखिएगा कि लार्ज डिस्टेंस पे ऐसा हो जाएगा, डायमीटर आंख बराबर हो जाएगा आपका, L इतना, थीटा 31 मिनट। मिनट को चेंज 31/60 करने पे डिग्री हो जाएगा, 31/60 Yes, sir. 5/180 करने पे रेडियन हो जाएगा। रीजन देखो, थीटा याद करो, थीटा हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियन में। आर नहीं निकाल सकते अब आप, थीटा बराबर L बाई आर, आर बराबर L बाई थीटा। L की जगह 2, थीटा की जगह 31/60, पाई 22/7 इंटू 180। सॉल्व कर लोगे आप, जो आएगा सेंटीमीटर होगा, ट्राई करोगे। बताइए क्या किए हम? 2 सेंटीमीटर रख दिया L का वैल्यू, थीटा की जगह ये वैल्यू रखे, पाई को बाई छोटा 7 रख दिए, सॉल्व कर जो आएगा उसका आंसर आ जाएगा आपका। यस और नो? डेसिमल में आएगा। Yes, sir. ओके, चलो नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बना के भेज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है? चैप्टर वाइज जो चल रहा है, एक्सरसाइज वाइज? Yes, sir.
हाँ तो आप लोग से ये उम्मीद रखें हम कि आप लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके हमको भेज देंगे आज। यस सर। गुड। और एक दूसरे का हेल्प कर लेना, पूछना, जैसे आशुतोष बताओ पुनीत भास्कर कौन कौन सवाल में डाउट रहा हम बताते हैं, तो पुनीत पूछेगा बताओ क्या डाउट रहा हम बताते हैं, ऐसा डिस्कशन भी कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर 19। 19 कौन पूछ रहे हैं? पुनीत बोलो। यस सर, एक सेकंड। If the arcs of the same length in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at center, find the ratio of their radii. तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। Sir, if the arcs of the same length in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at center, find the ratio of their radii. ओके, आर्क का लेंथ सेम है दोनों में, तो छोटा एक बड़ा सर्किल ले रहे हैं, हम आपको समझाना चाह रहे हैं, देखना जानबूझकर हम छोटा सर्किल लेके लिए। अब इसमें 110 डिग्री बनाएंगे तो बड़ा हो जाएगा ना ये, और ये 65 आप बोले, ये मान लो L है, ये भी क्या होगा? L ही होगा ना। इसको कैपिटल आर मान दे, स्मॉल आर। सबसे पहले तो थीटा पर नजर आपका होना चाहिए, थीटा दे दिया है डिग्री में, किस में लाना होगा? किस में लाना होगा? रेडियन में। थीटा 1 बराबर L बाई कैपिटल आर, थीटा 2 बराबर L बाई स्मॉल आर, डिवाइड करो थीटा 1 बाई थीटा 2, L बाई आर डिवाइडेड बाई L बाई आर, ये L से R कट जाएगा, R ऊपर ये R नीचे, थीटा 1 बाई थीटा 2, R बाई R, थीटा 1 65 into pi by 180, this is 110 into pi by 180, R by R, इससे ये दोनों कट गया, 5 से काटो 13, 5 से काटो 22, देखो 13 by 22 R by R है सर, गलती मत कीजिएगा, पहले उसने 65 वाला बोला है तो जरूर कैपिटल R by स्मॉल r पूछ रहा होगा, आंसर ये नहीं होगा, आंसर R is to R, देखो 22 by 13 होगा आंसर, चेक करो मुझे बताओ यस और नो। यस सर। समझे लैंग्वेज, यहाँ गलती लास्ट लास्ट तक बच्चा कर देता है, उसको लगता है हम तो आंसर ला दिए हैं, लेकिन ये भी तो देखो पहले 65 वाला पूछा, बाद में 110 उसने क्वेश्चन में बोला है, ऑटोमेटिक पहले कैपिटल R बाई स्मॉल r पूछ रहा होता है, आंसर 22 बाई 13 हो। यस सर, वही गलती हो रहा था। हाँ है ना, वो मिस्टेक होता है, शुरुआत में हमसे भी हुआ करता था, फिर हम समझ गए सर क्या बता रहे हैं। सीखिए, गलती से सीखता आदमी, हम तो सीखे हैं, आप भी सीख रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बाकी क्वेश्चन है जो होमवर्क में रखेंगे, ट्राई करेंगे? सर 20 तक था Yes. क्वेश्चन। 20 एंड देन एमसीक्यू भी ना? यस सर, एमसी। ये मतलब फिनिश पूरा कर लेना और एक अच्छे से मुझे भेज देना, सेंड कर देना, तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे भास्कर एक्सरसाइज 5 है ना इसके बाद, भास्कर शायद नहीं है हमारे साथ। Yes, sir. हाँ Yes, 5 sir. है, उसका फोटो क्लिक करके भेजना है आपको।